उसमें हमने आगे तक अभी देख लिया है। अब हम पढ़ेंगे इसका प्रश्नावली में पॉइंट 1, 2.1 और इसका पहला क्वेश्चन दोस्तों हम देखेंगे कि कैसे ये किया जाएगा। तो पहले क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। पूछा जा रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक हो और q बराबर नॉट जीरो, q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा परिमेय क्या होता है। परिमेय क्या होता है दोस्तों, जिसे हम p/q के रूप में लिख सके और q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे हर में ये हमारा ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, तो हर में हमारा q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। ये हमारे प्रश्न में पहले बोल चुका है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या हम शून्य को, शून्य हम जानते हैं ये हमारा होता है, शून्य हमारा ये सिंबल होता है। तो पूछ रहा है क्या कि शून्य को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमें बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हाँ, हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा हाँ। क्यों हाँ होगा, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि जो शून्य होता है ये हमारा एक पूर्णांक संख्या होता है, ये हमारा पूर्णांक होता है। कैसे पूर्णांक होता है कि हम जानते हैं पूर्णांक किसे कहते हैं कि जीरो के दाहिने साइड में सभी प्लस वाली संख्याएं और बाएं साइड में सभी माइनस वाली संख्याएं, इन सभी संख्याओं के समूह को कहा जाता है पूर्णांक। इन सभी के संख्याओं को पूर्णांक कहा जाता है। तो पूर्णांक में ही तो जीरो हमारा शामिल है, अतः हम कह सकते हैं कि हाँ पूर्णांक हमारा हो सकता है शून्य। हो सकता है नहीं, पूर्णांक हमारा शून्य होगा। कैसे शून्य होगा, तो यहाँ पे हमने देखा कि पूर्णांक जो होते हैं वो हमारे प्लस और माइनस के साथ में जीरो को जब ऐड कर दिया जाता है तो वो हमारा पूर्णांक संख्या बन जाता है। अतः प्रश्न में हमें दे चुका है ऑलरेडी, हमारे प्रश्न में दिया हुआ दोस्तों कि p और q दोनों हमारी पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। तो q बराबर हम 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3, 4, 5 कुछ भी ले लेते हैं। और ये तो नहीं कहा है ना कि p बराबर भी जीरो नहीं होना चाहिए, कहा है कि p भी पूर्णांक होना चाहिए और q भी पूर्णांक होना चाहिए। तो हमारा जीरो तो पूर्णांक है ही, तो इसे हम जीरो हम ऊपर कर दें अंश में और हर में 1 कर देंगे, तो ये दोनों हमारे मिलके बना देंगे पूर्णांक संख्या। अतः हम कह सकते हैं कि जीरो हमारा एक परिमेय संख्या है। कैसे है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि 0/1 हम 1 लिख देंगे तो ये हमारा पूर्णांक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा जीरो, क्योंकि हम जानते हैं कि जीरो भी हमारा पूर्णांक होता है, 1 भी हमारा पूर्णांक होता है। अतः दो पूर्णांक संख्याओं से मिलकर बनी हुई संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन आपका q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, तो q बराबर हमने जीरो नहीं रखा है, q बराबर जीरो नहीं रखा है। अतः इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि हाँ जीरो एक पूर्णांक संख्या है, सॉरी जीरो एक परिमेय संख्या है और उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां q बराबर जीरो नहीं है। तो q बराबर हमने क्या रखा है, 1 रखा है। अतः q हमारा जीरो नहीं है और p हमारा जीरो है, p/q हम लिखे हैं 0/1, ये हमारी पूर्णांक संख्या है। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है, तो दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करिए। कह रहा है कि 3 व 4 के बीच में एक संख्या दिया हुआ है 3 और 4, इनके बीच में हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, लाखों परिमेय संख्याएं होती हैं। उन्हें हम निकालेंगे कैसे, तो निकालने का दोस्तों 2 तरीका होता है। फर्स्ट मेथड में हम देखेंगे, दोनों तरीके आसान हैं, आपको ये दोनों तरीके समझ में आएंगे और एक ही बार में समझ में भी आएगा। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 3 और 4 के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। इन्हें हम निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, 3 और 4 को क्या करेंगे दोस्तों, इसे हम अंश और हर के रूप में बदल देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे अंश और हर के रूप में बदल दें कि इसके निश्चित मान में कोई परिवर्तन ना आए। हम इस तरीके से इन्हें बदलेंगे कि 3 और 4 के बीच जो मान है, निश्चित मान है, 3 का मान 3 है, 4 का मान 4 है, इसके मान में कोई परिवर्तन भी ना आए और आप इन्हें परिमेय संख्या में भी बदल दो। तो परिमेय संख्या में कैसे बदलोगे, हम 3 का बटे में 1 कर सकते हैं और 4 के बटे में भी 1 कर सकते हैं। जब हम 3 और 4 के बटे में 1 कर देंगे
तो इसके निश्चित मान में कोई परिवर्तन भी नहीं होगा और ये संख्या के रूप में परिमेय संख्या में भी बदल जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि अंश और हर के रूप में भी बदल जाएगा। तो यदि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के हर में 1 रख दिया जाए तो उसके अंश वाले मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। कैसे कोई परिवर्तन नहीं आता? यहाँ पे हम देखेंगे कि 1 से 4 में जब हम भाग करेंगे तो हमारा आंसर 4 ही आएगा। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ जाता है कि हम किसी भी संख्या का बटे में अगर 1 लिख दे तो उसके निश्चित मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पे हम यही करेंगे कि सबसे पहले जब हमें ऐसे प्रश्न मिलेंगे तो हम इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, अंश और हर के रूप में या परिमेय के रूप में बदल देंगे। परिमेय के रूप में बदलेंगे तो हमने यहाँ पे 3/1 ले लिया और 4/1 लिख लिया। यहाँ पे हमें 2 संख्याएं मिल गई। अब आगे हम क्या करेंगे कि हमें दिया हुआ है 6 परिमेय संख्या निकालना है। कितना निकालना है? 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो जितने परिमेय संख्या निकालने हो, जैसे हमें यहाँ पे 6 निकालना है तो हम क्या करेंगे, 6 में हम 1 जोड़ देंगे। जितना निकालना हो उसमें 1 ऐड कर दो। तो हमें 6 निकालना था, हम 6 में 1 ऐड कर दिए। 5 निकालना होता तो 5 में 1 ऐड कर देते। तो यहाँ पे 6 + 1 किया हमने तो हमारा बन गया टोटल 7। क्या बन गया बाबू? यहाँ पे हमारा जब 6 में हमने 1 ऐड किया तो ये हमारा 7 बन गया। अब हम क्या करेंगे कि इस 7 से इन दोनों संख्याओं के अंश और हर में 7 से हम गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? जो हमें 2 संख्याएं मिली हैं जिन्हें हमने परिमेय संख्या के रूप में बदला है, उस संख्या में जितनी संख्याएं हमें निकालनी थी उसमें 1 जोड़ने के बाद जो संख्या आती है, इस संख्या से इन दोनों संख्याओं के अंश और हर में हम गुणा कर देंगे। तो हम यहाँ पे 3 में 7 से गुणा कर दें और 1 में 7 से गुणा कर दें। यहाँ पर 4 में 7 से गुणा और 1 में 7 से गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद दोस्तों ये हमें मिल जाएगा, 7 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 21 मिल जाएगा। फिर हमारा दूसरी संख्या क्या मिलेगी, 4 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 28 मिल जाएगा और 7 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 7 मिल जाएगा। तो यहाँ भी हमें 7 मिला। जब हमने 7 से 1 में मल्टीप्लाई किया तो 7 मिल गया और जब हमने यहाँ पे 7 में 1 से मल्टीप्लाई किया तब भी हमें 7 मिला। तो अब दोनों दोस्तों हमें संख्या मिल गई। पहली संख्या मिली 21/7। क्या मिल गया दोस्तों? 21/7 और दूसरी संख्या मिल गई 28/7। अब दोस्तों हम निकालेंगे इसे कैसे? तो कैसे निकाला जाता है? अब 21 और 28 के बीच में जितनी संख्याएं हैं उन्हीं संख्याओं को हम यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे 21 के बाद 22 आता है तो हम 22/7 कर देंगे, 22/7। 22 के बाद 23 आता है तो 23/7 हो जाएगा। 23 के बाद 24 आता है तो 24/7। अगला है 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो इस तरीके से दोस्तों हमें 6 परिमेय संख्या प्राप्त होगी। कैसे प्राप्त होगी? सबसे पहले दी हुई दोनों संख्याओं में हम उसे परिमेय संख्या में बदलेंगे। परिमेय संख्या में कैसे बदला जाता है? तो हम बटे में 1 लगा देंगे। 1 लगाने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसलिए हम 1 लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 के नीचे 1 लगा दिया, 4 के नीचे 1 लगा दिया। उसके बाद हमें 6 परिमेय संख्या निकालनी थी, तो जितनी परिमेय संख्या निकालनी हो उसमें 1 ऐड कर दिया जाता है और 1 ऐड करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उस संख्या से हम इन दोनों संख्याओं के अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तो ऊपर वाले में हमने गुणा किया तो हमें 21 मिल गया, नीचे वाले में 7 का गुणा किया तो 7 मिल गया। यहाँ पे हमने ऊपर गुणा किया तो 28 मिला, नीचे वाले में गुणा किया तो 7 मिल गया। अब हमने गुणा करने के बाद यहाँ पे गुणा किया तो हमें 21/7 मिल गया और यहाँ पे गुणा करने के बाद 28/7 मिल गया। जब दोनों संख्याएं हमें प्राप्त हो गई तो इन दोनों संख्याओं के बीच में जितनी संख्याएं होंगी वो हमारी परिमेय संख्या होंगी। तो पहला हमें 21/7 मिला था, दूसरा हमें 28/7 मिला था। यहाँ पे हमने देखा कि 21 के बाद 22 आता है तो 22/7, 22 के बाद 23 आता है 23/7। इस तरीके से क्रम वाइज हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो जाएंगी। अब हम देखेंगे कि इन परिमेय संख्याओं को, ये हमारा था पहला वाला रूल नंबर फर्स्ट, ये हमारा रूल नंबर फर्स्ट था। अब हम देखेंगे कि दूसरा हमारा तरीका कौन है जिससे हम परिमेय संख्या निकालते हैं। तो दोस्तों हमने पहला नियम देख लिया कि पहले नियम में हमने देखा कि परिमेय संख्या कैसे निकाला जाता है। तो हम यहाँ पे 6 परिमेय संख्या निकाल चुके हैं। अब हम देखेंगे, ये हमारा पहला नियम था जिस नियम से हम निकाले हैं। अब हम देखेंगे नियम सेकंड के बारे में कि नियम सेकंड में परिमेय संख्या कैसे निकाली जाती है।
तो क्वेश्चन वही है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालिए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले 3 और 4 को लिख लेते हैं। हमारी दो संख्याएं दी हुई हैं 3 और 4, तो इसे निकालेंगे कैसे। हमारा एक सूत्र हम लगाएंगे a + b/2। ये दोस्तों हमारा सूत्र रहेगा। इस सूत्र से हम निकालेंगे परिमेय संख्या को। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारा 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो इसे आप a मान लो और इसे b मान लो। ये वाला a हो जाएगा, ये वाला b हो जाएगा। अब सूत्र हमारा क्या था, a + b/2 था, सूत्र हमारा यही था। तो हम रख देंगे 3 जो a का मान है, प्लस में b का मान 4 है और बटे में 2 है, तो हमारा संख्या निकल के आ जाएगा 7/2। ये हमारा निकल के आ गया पहली परिमेय संख्या। क्या नियम था हमारा एक सूत्र है a + b/2 जिससे हमें निकालना है। तो हम पहली संख्या को a मान लेते हैं, दूसरी संख्या को b मान लेते हैं। अब निकालेंगे कैसे, तो हम a और b का मान रख दिए, बटे में 2 किए, तो हमारा आ गया पहला परिमेय संख्या 7/2। अब क्या करेंगे दोस्तों, दूसरी परिमेय संख्या हम कैसे निकालेंगे। पहले तो हमारी निकल गई, दूसरी परिमेय संख्या के निकालने के लिए दोस्तों a का मान जो हमारा स्टार्ट में दिया था 3 वही रहेगा, लेकिन b का मान हर बार चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे होगा कि जो आंसर आएगा इसी को हम मान लेंगे b। जो आंसर हमारा आया हम इसी को b मान लेंगे। तो a बराबर हमारा 3 हो गया, b बराबर हमारा हो गया 7/2। a बराबर हमारा क्या मिल जाएगा दोस्तों, 3 मिल जाएगा, और b हर बार हमारा चेंज हो जाएगा। जो आंसर आएगा नेक्स्ट वाले का, पहले वाले का, उसी को हम b मान लेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा पहला आंसर आया था 7/2, तो हमने उसे ही मान लिया, b मान लिया। तो इसी तरीके से दोस्तों हम मानेंगे। तो अब हम दूसरी संख्या निकालेंगे। तो हमारा दूसरी संख्या a + b है, तो 3 + 7/2 और पूरे का बटा a + b का बटे होता है 2। यही हम करते थे। तो अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो 2/3 में 6 होगा, 6 में 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 13। ये तो हमारी अंश वाली संख्या आ गई। हर वाली संख्या निकालने के लिए इस वाले के हर से इस वाले हर में गुणा कर देंगे, नीचे वाले के बटे से इस वाले बटे में गुणा कर देंगे। तो 2 का गुणा 2 से करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4। तो यहाँ से हमारी दूसरी संख्या निकल के आ गई 13/4। अब हमारा दोस्तों a क्या हो गया, यहाँ पे ये हमारा सूत्र था a + b/2। तो इससे हमने पहली संख्या निकाल ली, पहला संख्या हमने निकाला तो आ गया 3 + 4/2 किया तो 7/2 आ गया। दूसरी संख्या हम निकालें तो a तो हमारा वही है, b इस बार चेंज हो गया, b 7/2 हो गया है। तो हमने a + b का मान रखा, बटे में 2 था तो 2 कर दिया। तो यहाँ पे हमने इसको पूरे को सॉल्व किया तो 2/3 में 6 और 7 ऐड किया तो 13 हुआ, और बटे में इन दोनों बटे का गुणा आपस में कर देंगे तो हर वाली संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ से हमें मिल गया 13/4। अब ये जो हमें 13/4 प्राप्त हुआ है यही तो हमारा b है। तो यहाँ से अब हमारा a बराबर हो गया 3 और b बराबर हो गया 13/4 हो जाएगा। तो अब हम तीसरी संख्या निकालेंगे। तीसरी संख्या कैसे निकालेंगे, a हमारा 3 है प्लस 13/4 हो जाएगा और पूरे का बटे 2 होता है। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले 4 का गुणा 3 बार किए तो 12 आया, 12 में हमने 13 को जोड़ दिया तो 25 आ गया। तो ये टोटल हमारा ऊपर का आंसर आ गया 25, और नीचे हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। तो 4 का 2 से गुणा किया 8 आ गया। इस तरीके से दोस्तों हमारी तीसरी संख्या निकल के आ जाएगी। ये हो गया हमारा तीसरी संख्या। पहला हो गया ये, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। ध्यान क्या रखना है दोस्तों कि a तो हमारा वही रहेगा और b बार बार चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ, अब की बार b क्या बन गया दोस्तों, 25/8 बन गया। तो यहाँ से हम करेंगे a हमारा चौथा संख्या हम निकालेंगे। चौथा संख्या कैसे निकालेंगे, तो a का मान 3 ही होता है, प्लस में b है तो b का मान आ गया है 25/8। अब यहाँ पे पूरे का बटे 2 होता है, तो 8 का गुणा 3 बार करेंगे 24 आएगा, और 24 में जैसे ही हम 25 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 49 हो जाएगा। और हर वाला संख्या निकालने के लिए इन दोनों हरों का आपस में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी में 16 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा चौथा संख्या निकल के आ गया 16, और चौथे संख्या के साथ ही हमारा b निकल के आ गया 49/16। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद पांचवा संख्या निकाला जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब हम निकालेंगे पांचवा संख्या। तो पांचवा संख्या कैसे निकालेंगे दोस्तों, हमारा a था 3, a का मान 3 दिया हुआ था और b का मान दिया हुआ है 49/16। तो हम a + b कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 + 49/16।
पूरे का बटे 2 होता है। यहाँ पे हम 16 का गुणा 3 बार करेंगे तो 48 आ जाएगा। जब हम 16 का गुणा 3 बार करेंगे तो 48 आएगा, और 48 में 49 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 97 हो जाएगा। और पूरे का बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 है तो दोनों का हम गुणा कर देते हैं आपस में, तो ये हो जाएगा हमारा 32। क्या हो जाएगा बाबू हमारा, ये 32 हो जाएगा। तो हमें इस तरीके से पांचवा संख्या मिल गया 97/32, और इसी के साथ साथ में हमारा बी क्या मिल गया, 97/32। तो अब हम छठवां निकालेंगे। छठवां आंसर हमारा क्या आएगा, ए तो हमारा 3 ही रहेगा, बी हमारा हो जाएगा 97/32 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 32 का गुणा 3 बार करेंगे, 32 का गुणा बटे में इसका पूरे का बटे 2 होता है, तो अब हम 32 का गुणा 3 बार करेंगे तो आ जाएगा हमारा 96 आएगा, और 96 97 दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 193। क्या आ जाएगा दोस्तों, जब हम 32 का गुणा 3 बार करेंगे तो हमारा 96 आएगा, और 96 में 97 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 193, और बटे में क्या आ जाएगा, हर वाला आंसर, तो इन दोनों का आपस में गुणा हो जाता है। गुणा होगा तो 32 गुना में 64 हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमें मिल गया 6वां क्वेश्चन। इस तरीके से हम निकालते हैं अंश और हर का परिमेय संख्या, या फिर 3 और 4 दिया हुआ था तो हमने क्या किया कि उसे अंश और हर के रूप में बदल लिया, और उसे किस तरीके से, इस तरीके से सॉल्व कर लिया। तो क्या करेंगे दोस्तों, परिमेय संख्या किस तरीके से निकाला जाता है ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे दोस्तों देखेंगे हम तीसरी संख्या कैसे, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में दोस्तों हमसे बोल रहा है, तीसरे प्रश्न में क्या बोल रहा है दोस्तों कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है। क्या करना है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, सूत्र हमारा वही रहेगा a + b/2, और यहाँ पे हमारा a बराबर दिया हुआ है 3/5 और b बराबर दिया हुआ है 4/5। तो हमारा a दिया है 3/5, b दिया है 4/5, सूत्र है a + b/2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले a + b लिखेंगे, तो 3/5 + 4/5 ये हमारा दिया हुआ है, और पूरे का बटे 2 होता है, ये सूत्र के हिसाब से हम रखेंगे। अब दोस्तों सबसे पहले आप क्या करोगे कि इन दोनों का जो हर है, इन दोनों हरों का लासा ले लोगे, लासा मतलब एलसीएम। तो एलसीएम 5 और 5 का एलसीएम जब आप लोगे तो इसे 5 से काटोगे तो 1 आ जाएगा। तो इस पूरे का दोनों 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। पूरे का बटे क्या था, 2 था। सबसे पहले हमने क्या, इन दोनों पांचों का एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम हमारा 5 आ गया, और पूरे का बटे 2 था उसे लिख लिया। अब क्या करेंगे दोस्तों हम कि इस 5 से जिन 2 हरों का आपने एलसीएम लिया है, क्या करोगे, उन दोनों हरों के एलसीएम से, पहले इस वाले से फिर इस वाले से हम भाग देंगे इस वाले एलसीएम में। तो 5 से हम 5 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, और जितनी बार जाएगा ऊपर वाले अंश में हम गुणा कर देंगे। फिर यहाँ वाले 5 से इसमें भाग देंगे तब भी 1 ही बार जाएगा, तो हम इस वाले में 1 से गुणा कर देंगे। इतना सिंपल है, कर देंगे। यहाँ से गुणा करेंगे, 3 से 1 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा, बीच में प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल लगा दिए, और 3 गुणे में, यहाँ पे 4 गुणे में 1 दिया है तो 4 आएगा। ये इतना आ गया हमारा। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, और 3 को जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा 7 आ जाएगा। और नीचे वाला ये जो हर वाला निकालने के लिए फिर से हम वही करेंगे कि 5 का 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। तो पहली संख्या हमारी निकल के आ गई 7/10। क्या निकल के आ गई पहली संख्या, 7/10। यहाँ भी क्या होगा दोस्तों कि जो आंसर आएगा वही हमारा बी बन जाएगा। तो यहाँ से ए तो हमारा वही रहेगा, बी हमारा चेंज हो गया, 7/10 हो गया। अब हम दूसरी संख्या निकालेंगे, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए 3/5 ए ही रहेगा, और बी हमारा हो जाएगा 7/10, और पूरे का बटे होता है 2। तो यहाँ पे हम 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा 10, एलसीएम हमारा 10 आ जाएगा। पूरे का बटे 2 था तो हम पूरे का बटे 2 कर देंगे, और एक रेखा से खींच दी। अब हम पहले वाले हर से इसमें भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 5 दूना में 10, तो यहाँ पे हम 2 का गुणा कर देंगे। फिर हम 10 से 10 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, तो हम ऊपर 1 बार गुणा कर देंगे। अब यहाँ से ये हमारा हो जाएगा, 3 का गुणा 2 बार करेंगे तो 6 आ जाएगा।
बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिए, 7 का गुणा एक बार किए तो 7 आ गया। तो यहाँ से अंश वाला हमें मिल जाएगा, 7 और 6 को जोड़ेंगे तो 13 मिल जाएगा, और बटे में इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20। तो दूसरी संख्या में क्या मिल गई, 13/20। दूसरी संख्या मिल जाएगी 13/20। फिर दोस्तों हम तीसरी संख्या निकालेंगे। तो तीसरी संख्या कैसे निकालेंगे, ए तो हमारा वही रहेगा 3/5, बी हमारा हो जाएगा 13/10, सॉरी 13 में हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, पूरे का बटे होता है हमारा 2, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों हरों का क्या ले लेंगे, लासा ले लेंगे। तो लासा ले लेंगे, हमारा लासा आ जाएगा 20 और पूरे का बटे है 2। अब पहले वाले हर से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, और हम यहाँ पे 4 का गुणा कर देंगे पहले वाले के ऊपर वाले में। फिर क्या करेंगे, 20 से 20 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, इसलिए इसके ऊपर वाले में 1 से गुणा कर देंगे। अब हम 3 का गुणा 4 बार करेंगे, यहाँ पे रेखा खींचा, 3 का गुणा 4 बार किए तो 12 आ गया, और 13 का गुणा 1 बार किए तो 13 आ गया। तो यहाँ से 13 और 12 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25, और 25 के नीचे जब हर वाली संख्या लिखनी है तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 40। तो इस तरीके से हमारी तीसरी संख्या निकल के आ जाएगी 25/40। पहली संख्या आई थी 7/10, दूसरी आई 13/20 और तीसरी आ गई 25/40। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बटे वाली संख्याओं का भी परिमेय संख्या निकालना सीख लिया है। हमारी पहली संख्या आ गई है 7/10, दूसरी आई है 13/20 और तीसरी आई है 25/40। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, हम चौथी संख्या निकालेंगे। चौथी संख्या कैसे निकालते हैं कि ए तो हमारा वही रहेगा 3/5 ही, बी हमारा हो जाएगा 25/40, बी हो जाएगा हमारा 25/40। तो अब इसे हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 40, एलसीएम आएगा 40, पूरे का बटे 2 होता है। अब हम पहले वाले हर से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर 8 से गुणा कर देंगे। फिर हम 40 से 40 में भाग देंगे तो हमारा 1 बार जाएगा, तो ऊपर हम 1 से गुणा कर दिए। अब हम 3 से 8 का गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा, बीच में प्लस होता है, प्लस लगाएंगे। 25 का गुणा 1 बार करेंगे तो 25 आएगा। यहाँ से 25 और यहाँ पे 24 आएगा, जब 3 का गुणा 8 बार करेंगे तो 24 आएगा। तो ये हुआ हमारा 24 और 25, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 49, 49 आएगा। इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 80। तो 40 का 20 से गुणा किए तो ये हमारा हो गया 80। यहाँ से हमारी चौथी संख्या निकल के आ गई 49/80। दोस्तों हम क्या करेंगे, पांचवा संख्या निकालेंगे। तो पांचवी संख्या कैसे निकाली जाती है, तो हम क्या करेंगे कि हमारा ए तो वही रहेगा 3/5 ही, बी हमारा 49/40 हो गया है, बीच में प्लस का चिन्ह है। तो अब क्या करेंगे कि इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, और जब 80 रखोगे तो एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका 80। 80 एलसीएम आया, पूरे का बटे 2 होता है। अब आप क्या करोगे, पहले वाले हर से इस एलसीएम में भाग दोगे। तो हमने 5 से भाग दिया इसमें, तो हमारा आ जाएगा 16 बार में कटेगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर 16 का गुणा कर देंगे। 16 का गुणा किए, फिर हमने 80 से 80 में भाग दिया तो 1 बार जाएगा, तो हम यहाँ पे 1 बार गुणा कर देंगे। 1 बार गुणा कर दिए। अब हम क्या करेंगे, इसका 16 का गुणा 3 बार करेंगे तो आ जाएगा 48, प्लस लगाएंगे। 49 का गुणा 1 बार करेंगे तो 49 आ जाएगा। यहाँ से जब हम 48 और 49 को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 97, 97 आ जाएगा। 97 का जब बटे हर वाला लिखेंगे तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 160। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी पांचवी संख्या निकल के आ जाएगी 97/160। इस तरीके से दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चौथा क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों से पूछा गया है, कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो तो 2 या 3 क्वेश्चन है, जिसमें हमसे सत्य या असत्य के बारे में पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। कहेगा कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं जिसे आप बोलते हो नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। तो यहाँ से हमें आंसर मिलेगा। हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 से लेकर के 9 तक की होती हैं, और पूर्ण संख्याएं हमारी
0 1 2 से कामा लगा करके 9 तक होती हैं। तो जितनी संख्याएं प्राकृतिक में थी सभी संख्याएं पूर्ण में आ गई हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होगी। तो पहले का आंसर हमारा हो जाएगा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, पूर्ण होती हैं, ये हमें आंसर मिल जाएगा। तो पहला कथन हमारा हो जाएगा कि हाँ, कथन सत्य है। फिर दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया दोस्तों, कहेगा कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नहीं। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि हम जानते हैं कि 1 से लेकर के 9 तक की सभी केवल प्राकृतिक संख्या होती हैं, बाकी 0 1 से लेकर के 9 तक के हमारे से 9 तक के पूर्ण संख्या होते हैं। तो 0 तो पूर्ण संख्या में है, तो 0 को हम कहाँ प्राकृतिक संख्या कह पाएंगे? अतः हम कहेंगे कि कथन असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, जो कि 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, अतः ये कथन हमारा असत्य है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमसे तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी में चौथे क्वेश्चन का तीसरा वाला पार्ट जब पूछा जाएगा तो उसमें पूछा जाएगा कि क्या सभी परिमेय संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है? तो इसका क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। असत्य। क्यों असत्य? क्योंकि 1/2 जो है हमारा दोस्तों, ये हमारी एक परिमेय संख्या है। 1/2 जिसमें परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या का मतलब होता है कि जिन संख्याओं को आप p/q के रूप में लिख सको। तो यहाँ पे हमने p/q के रूप में लिखा है, दोनों पूर्णांक भी है और दोनों पूर्णांक है और q बराबर 0 भी नहीं है। अतः ये परिमेय संख्या तो है लेकिन एक पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों पूर्ण संख्या नहीं है? क्योंकि पूर्ण संख्या का मतलब होता है कि पूरी संख्या, उसमें आधा, तिया, 4 गुना, 1/4, 1/3, 1/2 ये सब ना हो। वो संख्या पूरी संख्या होनी चाहिए। पूरी संख्या का मतलब 1 2 3 4 5। अतः 1/2 का जो मान होता है वो 0.5 होता है या आधा होता है। तो यहाँ पे ये आधी संख्या है, तो आधी संख्या को पूरी संख्या नहीं कह सकते। अतः यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि कथन असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि 1/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह पूर्ण संख्या नहीं है। अतः कथन हमारा असत्य होगा। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा हो गया। अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाएं ताकि ये वीडियो सभी दोस्तों तक पहुँच सके, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच।